हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं आपका टीचर एंड गाइड अमित। जैसा कि कई बच्चों ने मुझसे सवाल किया था कि सर फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल मैनुअल को किस तरीके से फिल करना है, तो आज का वीडियो होने वाला है फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल मैनुअल पर, जिससे सभी बच्चों की हेल्प हो सके क्योंकि प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल मैनुअल को किस तरीके से फिल करना है। जैसा कि आप अगर अपनी इंडेक्स खोलेंगे प्रैक्टिकल मैनुअल की, तो आपको सबसे पहले रिकॉर्ड फाइल शैल इंक्लूड का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें तीनों प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल दी हुई है। फर्स्ट है फिटनेस टेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड है आपका योग पर, जिसमें आपको हर डिसीज से रिलेटेड दो दो आसन लिखने हैं। एंड थर्ड वन इज़ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी एक स्पोर्ट्स, जो भी आपका चॉइस का हो, मेजर गेम हो, उसके बारे में डिटेल्ड बेसिस पे लिखना है। चलिए चलते हैं आगे। ये है आपकी रिकॉर्ड फाइल जो मैनुअल के बाद में स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आप देखते हैं, सबसे पहले हमको फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन साई खेलो इंडिया टेस्ट के बारे में डिटेल लिखनी है। जितने भी आपको साई खेलो फिटनेस टेस्ट के अंडर में दिया हुआ है उसको आपको रिटन फॉर्म में लिखना है। ओवरव्यू, उसके बाद ये जितने भी टेस्ट हैं, देखिए 50 मीटर डैश, पर्पस, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, इसको फिल करना है इसके अंडर में। फिर इससे रिलेटेड फिगर, ये देखिए प्रोसीजर लिखने के बाद स्कोरिंग। फिर नेक्स्ट टेस्ट है आपका 600 मीटर रन और वॉक, फिर उसमें भी सेम पर्पस, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, प्रोसीजर। फिर ये देखिए फिगर, ये फिगर आपका सिट एंड रीच टेस्ट से रिलेटेड है। याद रखिए जो टेस्ट जहाँ पर लिखेंगे उसके सामने ही उससे रिलेटेड फिगर होना चाहिए, सेम एज प्रोसीजर, पर्पस, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। ये तीनों चीज़ें इस टेस्ट के अंडर में भी आएंगी। नेक्स्ट टेस्ट हमारा पार्शियल कर्लअप। पार्शियल कर्लअप रिलेटेड फिगर, प्रोसीजर, पर्पस, स्कोरिंग एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड सब लिखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट टेस्ट आपका है पुशअप्स। पुशअप्स फॉर बॉयज़, यहाँ पे ध्यान रखेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स का ये टेस्ट डिफरेंट होता है। पुशअप्स फॉर बॉयज़। एंड नेक्स्ट है आपका, ये देखिए पुशअप का फिगर, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, स्कोरिंग। लड़कियों के लिए आता है मॉडिफाइड पुशअप्स, मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स। ये देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे नी है वो ज़मीन में टच रहते हैं, इस तरीके से पुशअप पोजीशन लेनी पड़ती है। इससे रिलेटेड पूरा प्रोसीजर, इक्विपमेंट एंड स्कोरिंग सब कुछ लिखेंगे। नेक्स्ट टेस्ट हमारा प्लेट टैपिंग टेस्ट। ये देखिए रिलेटेड पर्पस, इक्विपमेंट, प्रोसीजर। फिर हमारा आता फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, रिलेटेड फिगर, पूरा प्रोसीजर, इक्विपमेंट, पर्पस। नेक्स्ट हमारा है, फिर आता है बॉडी मास इंडेक्स। ये टेस्ट बॉडी मास इंडेक्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि एक वीडियो मैंने अपडेट कर रखा है कि बॉडी मास इंडेक्स में क्या क्या होता है। ठीक है, इसको भी पूरा रिटन फॉर्म में लेंगे। देखिए स्कोरिंग, किस तरीके से बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है, वो वीडियो आप देखेंगे तो बॉडी मास इंडेक्स आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सेकंड हमारा चालू होता है योगा। ये देखिए इस तरीके से आपको योगा का एक फिगर मेंटेन करना है अच्छा सा। चालू होता है आसन। आसन क्योंकि लिखना है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखेंगे कि आसन क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में पूरे तरीके से डिटेल लिखने के बाद फिर चालू होती है हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज़ यानी ओबेसिटी। पहला क्या है आपका ओबेसिटी, और भी आप लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ओबेसिटी क्या है, आपका लाइफ स्टाइल डिसीज़ है जो आपकी डेली लाइफ को क्या करता है, हिट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ओबेसिटी उसके बारे में लिखेंगे। फिर डायबिटीज़, अस्थमा, ये भी हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज़ है। हाइपरटेंशन, बैक पेन। अब देखिए
वहाँ पे तो ओबेसिटी सारी बीमारियों के बारे में इस फाइल में लिखा हुआ है। अब ओबेसिटी जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है उससे रिलेटेड, उसको सही करने या उसमें जो है हमारी ज़्यादा हिट ना कर पाए जो डिसीज़ है, उससे रिलेटेड योग आसन क्या हो सकते हैं। तो ओबेसिटी डिटेल्ड हम लोग देख चुके हैं। उससे रिलेटेड हमारा पहला आसन क्या है, अर्ध मत्स्य आसन, शॉर्ट बोलते हैं अर्ध मत्स्य आसन, और लिखेंगे क्या, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, रिलेटेड फिगर, उसके बारे में पूरा प्रोसीजर। सेकंड आता है हमारा ये पाम ट्री पोज। ठीक है, पूरा बेनिफिट, उससे रिलेटेड पूरा प्रोसीजर। ये हो गए हमारे 2 आसन। ठीक है, इन्होंने तीसरा भी लिख रखा है जो है, इस तीसरे को भी रिटन फॉर्म में लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोबरा पोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाइपरटेंशन, जो डिसीज़ हमने देखी थी उससे रिलेटेड, उस डिसीज़ में जो हमको हेल्प करता है आसन क्या है, ताड़ासन। ये पहला आसन इस डिसीज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा अर्धचक्रासन, रिलेटेड फिगर, प्रोसीजर, बेनिफिट्स, सब कुछ इसमें रिटन फॉर्म में लेंगे। फिर आता है आपका बैक पेन, बैक पेन से रिलेटेड आपके 2 आसन। एक चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें कि रिलेटेड फिगर हमारा सामने होना चाहिए। इसी के साथ ये योग का जो है हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा चालू होता है जो मेजर गेम। अब आता है एक मेजर गेम। मेजर गेम हमारा क्या रिटन फॉर्म में है, वॉलीबॉल। याद रखिएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड गेम ही लिखना है। वॉलीबॉल के बारे में डिटेल लिखेंगे, वॉलीबॉल की हिस्ट्री, बेसिक ऑफ गेम्स, वॉलीबॉल से रिलेटेड ग्राउंड, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, और लास्ट में हमारा एक पेज रिमेन रह गया है। ठीक है, ये देखिए जो इक्विपमेंट लगते हैं, जो फंडामेंटल होते हैं, स्किल्स, टेक्निक्स होती हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। अब थिंग्स टू रिमेंबर, क्या क्या हम लोग याद रखने योग्य जो बातें हैं उनको भी नोट डाउन करेंगे। इसमें एक चीज़ और बढ़ा लीजिएगा कि जो प्लेयर है, फेमस प्लेयर है इंडियन, उनके नाम जरूर लिखिएगा। जो मैं बता रहा था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू जो रिकॉग्नाइज्ड गेम है, यानी ये देखिए आपके इंडेक्स में दिया हुआ है स्टार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट, यानी जिन स्पोर्ट्स की लिस्ट में आगे स्टार बना हुआ है वो सारे गेम क्या हैं, IOA के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड। उन्हीं में से किसी एक मेजर गेम को आपको चुनना है और अपने फाइल में नोट डाउन करना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल को किस तरीके से मेंटेन करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के थ्योरेटिकल पार्ट के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।